नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग्स में और दो ब्लॉग आए हैं गांव के पलायन के बारे में, तो उसमें हमने विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया है कि पलायन के क्या कारण है और कैसे ये पूरे गांव के विकास को प्रभावित कर रहे हैं और क्या स्थिति है। तो आज का ये पलायन के वीडियो में ही आज हमारा जो दौरा है वो है हमारे गाँव के पनेरा का, जो हमारे गांव के जीवन का मुख्य स्रोत था और अभी भी है और हमारे गांव के बसने का प्रमुख कारण भी था। तो इस दौरे में मैं आपको इस रास्ते में क्या स्थिति है गांव की, रास्ते की क्या स्थिति है और आसपास के खेतों की क्या स्थिति है और स्वयं जो पनेरा है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में विस्तार से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि मतलब पलायन का किस तरह हमारे इस पनेरे पर भी असर पड़ा है और कैसे ये प्रभावित हुआ उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि हमारे पनेरे में की अभी वर्तमान में क्या हालत है और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं और कैसे हम इसको सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हमारे इस पलायन वाले सीरीज़ में जैसे हम शुरू किया है। देखिए हमारे यहाँ पर कुछ हमारे बच्चे, देखो गौरव हो गया और ये भाभी हो गई और उधर दीप भाई रास्ते की झाड़ी वाड़ी साफ करने में लगे हैं। हमारे इस वीडियो का बहुत जल्दी असर हो गया, क्रांतिकारी असर हुआ। देखो यहाँ पर देखिए झाड़ी साफ की जा रही है, यहाँ पर भाभी गौरव लगे हैं और ये देखो रास्ते में जो ये खाद आती है उसको साफ करने का अभियान चालू हो गया है। बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सौरभ, गौरव और दीप भाई, यहाँ पर दीप भाई को देखिए, दीप भाई भी अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे इस वीडियो का बहुत असर पड़ा है और दीप भाई ने देखो काफी मेहनत कर रहे हैं दीप भाई। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज सुबह लगे हैं। सौरभ, ये देखिए, ये यहाँ पर सौरभ देखिए, हमारा सौरभ काम करने में लगे हुए हैं। उधर आप देखिए गौरव हमको कल ही मिला था और गौरव ने पूरा काम शुरू कर दिया। देखो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये बार पनेर वाले रास्ते में ये प्रभात लोगों का जो घर है। देखिए अब जो लोग घर में नहीं रहते हैं उनके घर के हाल देखिए आप। ये पूरा जो घर है वो तुम्हारे पूरी की जो वो हैं झाड़ियाँ उससे छप गया है। अब आप इस घर में प्रभात दा का घर आना चाहें तो इसके अंदर नहीं जा सकते। ये आप दूर दूर तक देखिए, हमारी जो नीचे वाली सारी है, जो हमारा गांव से नीचे वाली जो जितनी भी तो खेती होती थी, आप देख सकते हैं कि सारे खेत बंजर हो चुके हैं। और कुछ टाइम बाद ये एक समय ऐसा था कि हम इन खेतों में हमने फसल उगाई थी, हल जोते ज़्यादा थे। और अब मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ जो रास्ते के आसपास है मतलब कुरी की झाड़ियाँ हो गई हैं और जो खेत जो आबाद हुआ करते थे वो अब बंजर होने के कगार पे हैं, पूरी झाड़ियों से भर गए हैं। अब ये स्थिति अभी हमारे गांव की है कि मतलब खेती इतनी पूरी तरह से ये कह सकते हैं हम कि 50 से 60% खेती हमारी बर्बाद हो चुकी है। मतलब जो हमारी तलसारी थी वो तो पूर्णतः बर्बाद हो ही चुकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप ये हमारा जो सीरीज़ चल रही है पलायन की, तो इसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है फनखेत। मैंने कल आपको परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बढ़ाई का दृश्य दिखाया था और ये अभी फनखेत का दृश्य है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे मेरी एज ग्रुप के हों, चाहे मुझसे छोटे हों, चाहे मुझसे बड़े हों, और हमारे के भाई लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, अंकल लोग हैं, चाचा लोग हैं, जो भी वो अपने जवानी या बचपन के एज में रहा हो, सब ने यहाँ पर क्रिकेट मैच खेला है। और एक टाइम समय ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 टीमें होती थी और कई बार तो ऐसा होता था जो हम बच्चे थे उनको यहाँ खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो सीनियर टीम है वो यहाँ खेलती थी। और लेकिन आज का दौर ऐसा है, देखिए कि पूरी तरह से ये जो खेत है जहाँ पर हम खेती करते थे, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, पूरी तरह से बंजर हो चुका है। और बंजर होने के साथ साथ देखिए ये आप देख रहे होंगे कि खेत में बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। और अभी तो कुछ समय पहले हमने देखा था कि यहाँ बाघ का अड्डा था, 1-2 गाय को भी यहाँ ये निवाला बना दिया था। और अभी आप ये ऊपर को देख रहे हैं, पूरे गांव जो हमारे 2 मकान दिख रहे हैं उसके बीच में झाड़ियाँ हैं। पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब वीरान हो चुका है।
अगर आदमी कोई फंस जाए यहाँ पर और कोई बैग अटैक कर दे तो कोई बचाने वाला भी नहीं, ये हालात। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, अभी आपको केवल झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, पूरी तरह से झाड़ दिखाई दे रही होंगी। लेकिन आपको याद दिला दूँ, ये हमारा पनेरी में ऊपर वाला नौला है, जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ है ही नहीं। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ नौला दिख ही नहीं रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर पूरी के बूझ हैं, झाड़ियाँ हैं, और ये एक तुम्हारा बांस का ये दिख रहा है झाड़ी, ये बांस के पेड़ दिख रहे हैं, और इधर भी झाड़ियाँ हैं। लेकिन मेन दिक्कत ये है, देखिए कि वो हमको जो नल है वो दिख ही नहीं रहा है। ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये हमारे जो बुढ़ाई के बूबू थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। और जो ये बांस का पेड़ है, ये भी हमारे बुढ़ाई के बूबू ने ही लगाए थे। लेकिन देखभाल न होने की वजह से और गांव की अनदेखी, इसमें हम किसी प्रधान या सरपंच या कोई भी बड़े नेता जो प्रतिनिधि हैं, उनको हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरे गांव की अनदेखी कारण हुआ है। अगर मान लीजिए अगर पानी नहीं होता गांव में, तो लोग आते तो फिर केयर भी करते। तो अब पानी घर में मिल जा रहा है, रामगंगा भी आ गया है, और हर घर जल भी आ रहा है, जिससे क्या है कि मनरेगा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। नीचे वाला धारा तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत मतलब जीवन मिलेगा। लेकिन ये धारा हमारा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से बर्बादी हो चुका है। देखो, कोई ध्यान नहीं है, और केवल पूरी की बूझे रह गए हैं। और हो सकता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे भाग बैठा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम हैं अपने गांव के सुप्रसिद्ध पनेरी में, और ये कह सकते हैं कि हमारे गांव का जो जीवन है वो इससे चलता था, और अभी भी चलता है। और पहले और अभी की बात करें तो आज की डेट में तो कोई भी गांव या शहर इसके अकॉर्डिंग बसता है कि वहाँ रोड है या नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो भी गांव बसता था, वो उसका आधार, क्योंकि रोड तो उसमें थी नहीं, तो आधार ये होता था कि पानी कहाँ पर है, कि पानी यहाँ है या नहीं है। तो हमारा जो गांव है सोला है, वो भी पानी यहाँ पर है करके इस क्षेत्र में बसा, इस एरिया में बसा। और इसका मुख्य कारण यही था कि ये हमारा पनेरा, जो ये पनेरा था, आज तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर के नल है, इसमें से पानी नहीं आ रहा है। लेकिन एक स्टेज हमने चाहे हमारे एज ग्रुप हो, चाहे हमसे पहले हों, चाहे हमसे 50 साल पहले हों, सभी ने यहाँ पे नहाया है, कपड़े धोए हैं, और सभी ने ये देखा है कि यहाँ जो 2 बड़े नल थे, वहाँ से पानी आता था, और इतना पानी आता था कि आराम से यहाँ 20 से 25 लोग आराम से नहाते थे। लेकिन आज की स्थिति बहुत कुछ बदल गई है। आज स्थिति ये है कि मैं अभी आपको ऊपर वाला नल की कहानी बता रहा था कि ऊपर वाले नल में अभी नल है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से पूरी की झाड़ियाँ हो गई हैं, और झाड़ियों के ऊपर अगर आप देखना चाहो तो आपको नल आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। और अभी यहाँ की स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर भी पानी है, तो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ अभी आपको पानी दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ अनदेखी तो कर दी गई है, क्योंकि लोग अब क्या है, जब गांव में पानी नहीं आता, नल में पानी नहीं आता, रामगंगा पानी नहीं आता, और जल संस्थान वाले नल में पानी नहीं आता, तब जाके वो यहाँ आते हैं। और यहाँ आते भी केवल अपने पर्पज़ के हिसाब से हैं। जैसे हम आए, देखो आप, आज हमने एक पलायन के वीडियो में आना था, तब आए, और हमारे 1-2 भाई लोग आते हैं अभी यहाँ रेगुलर, और वो जब आते हैं तो अपने हिसाब से सफाई कर जाते हैं। लेकिन अभी आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि यहाँ एक पूरी तरह से गंदगी हुई है, पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ को आता तो है नहीं, जो आएगा नहीं तो काई जमेगी तो गंदगी होगी। और इसके आसपास की भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मेरे साथ हिम भाई हैं, तो हिम भाई आप बताइए कि भाई ये जो ऐसी स्थिति हो रही है, तो इसका आप क्या कारण सोचते हैं? आप तो रेगुलर आते हैं, मैं देखता भी हूँ, घर भी आते हो, तो यहाँ पानी लेने आप आते हैं। एक ये हो गए, और एक हमारे हो गए नवीन भाई, ये दो लोग जब भी यहाँ घर में आते हैं तो यहाँ पनेरे पानी लेना आते हैं। तो शायद ये लोग जो आते हैं, जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ सफाई कर जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। लेकिन तो जो हमने तो वो समय भी देखा है, जब यहाँ 20-25 लोग नहाते थे, एक साथ नहाते थे यहाँ पर, नंबर नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पे नंबर नहीं आता था, हम पीछे चले जाते थे। हाँ, पीछे चले जाते हैं। फिर जब वो महिलाएं नहाती थी, फिर हम उसके बाद आते थे, फिर हम नहाते थे उसके बाद। वो आपने देखा है, आपने भी हमने देखा है। तो हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम जब भी घर आते हैं तो पानी लेने में जरूर आता हूँ, और आपने भी मेरे को देखा है, मैं हमेशा पानी लेने आता हूँ। तो हमने अब उस चीज़ को यहाँ पे जिया है, पहले से हम इन चीज़ों को जी रहे हैं हमने। तो हम जब भी घर आते हैं, हमको इस चीज़ से एक अलग ही जुड़ाव है। जो भी गांव से जुड़ा हुआ आदमी है, जो भी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, वो इस चीज़ को समझता है कि ये हमारी पौराणिक वो है धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, और हमारे गांव का जो अस्तित्व है वो इसी पानी से था। लेकिन अब हम क्या हो गए कि हम थोड़ा शहरीकरण और थोड़ा कह सकते मॉडर्न विचार वाले हो गए हैं,
तो हमने अपने जो पुरानी धरोहर थी और जो विरासतें हैं, अस्तित्व हैं, ये इनको हमने अनदेखा कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे गांव के जितने लोग भी होंगे जो हमारे पहाड़ी जो भी हैं सब जानते हैं कि शादी जब भी होती है किसी की, तो पहले क्या होता था कि जो भी नई दुल्हन आती थी वो यहाँ एक बार जरूर आती थी, धारा पूजने जरूर आती थी। हमने तो देखा था कि जो वो होते मुकुट होते थे वो यहीं अर्पण करते थे, मुकुट यहीं पे रखे जाते, यहीं अर्पण करते थे। तो मुकुट अर्पण करने का अर्थ यही हुआ, धारा पूजने का अर्थ ही हुआ कि वो जीवन का स्रोत है। वो उसको हम क्या कहते हैं, भगवान और ईश्वर जो हम कहते हैं, गॉड कहते हैं उसके, और अपने देवी देवता कहते हैं उसके स्वरूप उसको हम रखते थे और उसकी पूजा पाठ करते थे कि भाई ये जो नल है, ये जो जल है, ये जो जल ही असल में जीवन है। जली जीवन को एक सूत्रधार मानते हुए हम अपने धारे की पूजा करते थे और साथ साथ पूजा तो करते ही थे, साथ साथ उसकी केयर भी करते थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ये जो इसमें पुरानी जो टंकी है, ये शायद हमारे जो अमडा वाले वो हैं ताऊ जी, हाँ, श्री भवानी नाम की है, स्वर्गीय श्री भवानी ताऊ जी हैं, मतलब नहीं रहे वो उनका नाम मुझे याद है। उनके साथ और मिस्त्री भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लेकिन उनको इसके बनाने में जो हमारे पुराने मिस्त्री थे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। उसके बाद जब ये टूटा फिर ये इस ढंग से हो नहीं पाया। लेकिन अब नई टंकी बनी, हाँ, पर नई टंकी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जबकि ये उससे ज़्यादा मजबूत बनी है। लेकिन फिर भी इसमें पानी नहीं टिकता है। अब जो पानी है वो नीचे के रेत से रिस तो आप सोचिए पुराने लोग कितने अच्छे मिस्त्री थे कि आज का इंजीनियरिंग फेल हो जाती थी उनके साथ। बिल्कुल इंजीनियरिंग फेल हो जाती। और बिना सीमेंट के वो गाढ़े पत्थर का ही काम होता था। उसके बाद जो है वो पानी कहीं रिश्ता नहीं था। हाँ, कहीं रिश्ता था। हमने देखो इसमें पूरा सीमेंट लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पानी रिस रहा है। और अभी मैं आपको जानकारी ये भी दे दूँ कि अभी पानी पहले के अपेक्षा ज़्यादा आ रहा है स्रोत से। हमारे स्रोत जो है वो 2-4 स्रोत फूट गए हैं, लेकिन क्या करना है, हमको जो पानी का संचयन करने का जो एक विधि है जो पहले के लोगों ने यहाँ विकसित की थी वो हम खो चुके हैं। और खो जाने के कारण हमारा जो सारा पानी है वो नौला की तरफ जाता है और ये पानी कुल मिला के बर्बाद हो रहा है। और ये जो नल है ये भी हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी मिसाल थे, जबकि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको इन चीज़ों का अच्छा ज्ञान था। कैसे पानी टिकेगा, किन चीज़ पे पानी पे पत्थर लगना है नहीं लगना है, गारा लगना है नहीं लगना है, वो उस चीज़ को हर चीज़ को वो जानते थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे। उनको मतलब इस चीज़ का अच्छा ज्ञान था ना। अब हमने मुझे तो ये लगता है देखो पानी तो अभी आ रहा है, लेकिन इसकी जो केयर नहीं हो रही है, जो इसके हमने ध्यान छोड़ दिया है। अब ध्यान छोड़ने का कारण क्या है, क्योंकि लोग घर में पानी मिल रहा है, राम का पानी आ रहा है, वो कह रहा है किसको जाना हमने, चलो हम नहीं आ रहे हैं, पानी हमारा चलो हमारे पास आ रहा है, अभी घर पे आ रहा है, नल के माध्यम से आ रहा है, चाहे जल के माध्यम से, जल संस्थान के माध्यम से आ रहा है या रामगंगा के माध्यम से आ रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य तो बनता है कि जो हमारा जिस पानी के से हमारे गाँव का अस्तित्व था उसको हम जीवित रखें, उसको हम सुधार करें, पुनर्सुधार करें, तो उसमें तो हमको ध्यान देना ही चाहिए ना। और अगर हम ये इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक समय जैसे मैं आपको ऊपर नल दिखा रहा था कि वहाँ कुरी के बुझ हो गए हैं और वहाँ आप जा भी नहीं सकते हो। और अभी भी मैं अभी आपको सामने दिखाऊंगा कि कुरी के इतने बुझ हो रखे हैं कि अगर मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे भाग बैठा हूँ, हमको पता भी नहीं ऐसी स्थिति है। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है। बीच में ये गाँव वाले सब मिलके इसके आसपास सारी झाड़ियाँ साफ करी थी, मुझे हमारे ग्रुप में भी आया था, लेकिन अभी फिर वैसे हाल हो गए। कोई कारण क्या है, क्योंकि इस तरफ तो आना है नहीं किसी का, कोई आता भी नहीं है। और मैंने भी पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि गांव में बमुश्किल लोग बहुत कम हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सरकार को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि गाँव की सफाई कैसे हो, उसके लिए अतिरिक्त अनुदान या मिलना चाहिए, ताकि गाँव की सफाई के लिए विशेषता वो मुद्रा उतनी ज़्यादा नहीं है जो पैसा। अब शुरू करना। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त जो है धनराशि वितरित की जानी चाहिए। जितनी राशि आती है वो राशि इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि पूरे गांव की सफाई हो सके। पिछले टाइम में तो बहुत थी वो उतनी राशि भी कम पड़ जाती, क्योंकि सभी लोग अपने घरों की सफाई करते थे, आसपास की सफाई करते थे। तो अब पलायन की वजह से कई लोगों ने घास काटना भी छोड़ दिया है, तो झाड़ियों का भी कटान नहीं होता है। तो जो राशि ग्राम पंचायतों को मिलती थी, जो घर पे भी नहीं है, सही बात है, जो राशि ग्राम पंचायतों को पहले मिलती थी वो इनफ थी, लेकिन अब वो राशि बहुत कम पड़ गई है। तो सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायतों को झाड़ी कटान के लिए भी अतिरिक्त राशि आवंटित की जाए। और मैं अब इस वीडियो में आपको बस ये इसको आगे जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा, चाहे हमारे गांव के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो उप प्रधान हो, चाहे वो पंच हो,
और चाहे सरपंच हो और चाहे जो भी, क्योंकि हर गांव का जो सदस्य है उसके इस पानी के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि केवल जो पदाधिकारी है उनकी बनती है, पूरे कोई गांव की बनती है। तो हर गांव के नागरिक जो भी यहाँ से बाहर हैं, वो घर हैं, जो घर में है जो बाहर है, क्योंकि जो बाहर है ऐसा नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गाँव वालों की तो है ही। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते यार जो घर में है वही ध्यान देंगे, तो जो बाहर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरफ हमको सोचना पड़ेगा कि हमने क्या इस जो धारा है, जो पनेरा है, इसको अस्तित्व विहीन कर देना है, या हमने इसकी तरफ सोचना है इसका जीर्णोद्धार के लिए, इसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम। क्या हम जो बड़े स्तर पे इंजीनियरिंग जो हैं जेई लोगों से बात करते हैं कि हम इस पानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या इसको दोबारा हम टंकी बना के इसकी कैसे केयर कर सकते हैं, और कैसे इसको हम सही तरीके से इसका रखरखाव कर सकते हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं खुद अभी स्वयं ग्राम प्रधान जी से इस बारे में बात भी करूँगा, और उनसे आपकी बात भी जो बात होगी वो भी आपको दिखाऊंगा कि उनका पानी की तरफ जो हमारा पनेरा है इसकी तरफ क्या उनकी योजना है, इसको सुधार करने की क्या योजना है, और क्या वो इसके प्रति सुधार करने के लिए क्या आगे पदाधिकारियों से क्या बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए हम आपको गुड बाय करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, मैंने अभी जिक्र किया था कि एक जो हेम भाई तो आते ही हैं, साथ में यहाँ जो नवीन भाई हैं जो रेगुलर आते हैं यहाँ पानी भरने, चाहे घर में पानी आया ना आए, उनका एक राउंड यहाँ का जरूर होता है। कि वो उनको ये कहते हैं कि जो ये हमारा भूमिगत जल है, जो हमारा पनेरा है, इसकी जो लवण, खनिज लवण जो मौजूद है उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इसलिए वो है, हाँ बिस्लरी फील है, तो वो चाहे कोई आए ना आए वो अकेले आते हैं यहाँ। और हेम भाई भी जब भी घर आते हैं वो भी आते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर लोग तो तभी आते हैं जब ऊपर पानी नहीं आ रहा तब आते हैं, लेकिन इनका मैंने देखा है कि रेगुलर आते हैं। और मैं अभी आपको सामने दिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं, जहाँ से मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से नीचे को देखिए आप, सारे हर जगह केवल झाड़ियाँ हो रखी हैं, बूझे हो रखे हैं हमारे। और वहाँ देखो सामने कुरी के बूझ हो रखे हैं, और एक हैंडपम्प नीचे दिख रहा होगा आपका, थोड़ा सा दिख रहा होगा, उसका मुंडी यही दिख रही होगी। हमने वहाँ भी नहाया है, और वहाँ भी नहाया है। और आज सामने देखो पूरे कुरी के बूझे होंगे, इतने घनघोर हैं कि अगर हो सकता है यहाँ पर बाघ बैठा होगा, सुअर बैठा होगा, कोई अता पता नहीं है। और अगर कोई यहाँ अकेला आ गया और अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई तो कोई ये भी पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ और कहना, आज मतलब पनेरे का ब्लॉग यहीं पर था। मैंने पनेरे के बारे में जो भी आपको जानकारी दी, थोड़ा इसके दर्शन कराए, इसीलिए ये था कि हम इस बारे में सोचें और हमको इस बारे में नए तरीके से काम करना पड़ेगा। और अभी भी हमारे भाई लोग देखिए, आप कंधे पे इन्होंने गगरी रखी है, और ये कहानी अभी भी चल रही है। और आप सभी लोग जो भी मेरे गांव के लोग हैं और जो और गांव के लोग भी हैं, वो समझते हैं कि हर कोई पनेरे से ऐसी कंधे में एक समय में पहले पानी लेके आता था, और सब पानी लेके आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने ऐसा काम नहीं किया होगा। जो हमारे गाँव का आदमी है सब ने काम कर रखे हैं, और हम उन्हीं यादों को आपको ताज़ा करते हुए दिखा रहे हैं। मैं भी ले जाऊंगा, एक छोटा सा गिलर मेरे पास भी है, पहले तो मैं भी ले जाता था, अब मैं थोड़ा ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक हाथ में गिलर लेके मैं भी दिखूंगा अभी आपको। फिलहाल मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम पनेरे से घर वापस आ चुके हैं, और हमने आपको पूरा बताया, दिखाया कि भाई अभी पनेरे की कितनी बुरी स्थिति हो रही है। और दोनों जो हमारे धारे थे, ऊपर वाला और नीचे वाला, उसमें से ऊपर वाले धारे की पूर्णतः ये मान के चले कि बर्बाद हो चुका है। उसमें ना पानी है और ना ही वो वहाँ पर आपकी जो टंकी है वो दिख रही है। और नीचे भी हालत हमने देखी कि पानी तो है वहाँ, लेकिन पानी का जो उचित रखरखाव है, उचित स्टोरेज है, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और कैसे इसको हम बचा सकते हैं, और कैसे हम इसको इस पानी की हम देखरेख कर सकते हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं जल्द ही ग्राम प्रधान जी और जो हमारे सरपंच जी हैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगा, और उसमें क्या उनकी राय है, क्या योजनाएं हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और लेकिन आज का जो हमारा ये ब्लॉग था, ये खास पनेरी के बारे में था कि पनेरी में पनेरी पर जो पलायन की क्या प्रभाव पड़ा है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको फिर जो गांव की और जो जगह है उन पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।